चालाक गिद्दड़। एक जंगल में चतुर नाम का एक गिद्दड़ रहता था। एक बार उसे घने जंगल के बीच मरा हुआ हाथी मिला। यह देखकर चतुर गिद्दड़ बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आहा, भगवान ने बैठे बिठाए कई दिनों का भोजन दिया है। अब कुछ दिन पेड़ों की छांव में बैठकर अपने दिन बिताऊंगा। चतुर गिद्दड़ हाथी के चारों ओर घूम घूम कर उसे देखने लगा। खाने की कोशिश की, लेकिन हाथी का चमड़ा इतना सख्त था कि वह कहीं से उसे काट न सका। तभी कहीं से घूमता हुआ एक शेर वहां आ पहुंचा। चतुर गिद्दड़ को लगा कि बिन बुलाए उसकी मौत आ पहुंची है। यह तो हाथी के साथ साथ मुझे भी खाएगा। शेर को अपनी तरफ आता देख चतुर गिद्दड़ जमीन पर लेट गया और अत्यंत नम्रता से प्रार्थना करता हुआ बोला, स्वामी, मैं आपका सेवक चतुर हूँ और आपके लिए ही बड़ी देर से इस हाथी की रखवाली कर रहा हूँ। अब आप कृपा करके इसे खाइए और मुझे आज्ञा दीजिए। चतुर गिद्दड़ की आवश्यकता से अधिक विनम्र हुआ देख शेर बोला, भाई, मैं दूसरों के द्वारा मारे गए जानवरों को नहीं खाता। शिकार को तुम ही खाओ। मैंने प्रसन्न होकर यह तुम्हें दे दिया है। शेर की बात सुनकर चतुर गिद्दड़ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मालिक, यही बात आपको शोभा देती है। अच्छे मालिक अपने सेवकों का हमेशा ख्याल रखते हैं और शिकार के निकट होने पर भी अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ते हैं। चतुर गिद्दड़ के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर शेर खुश हुआ और उसे अभयदान देकर चलता बना। शेर के वहां से जाते ही एक बाघ वहां आ धमका। उसे देखकर चतुर गिद्दड़ के होश उड़ गए। यह तो शेर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है। जाने कहाँ से आ मरा। एक मुसीबत टली तो दूसरी सिर पर आ खड़ी हुई। अब इसे कैसे भगाया जाए। वह अपने कंधों को उचकाकर बाघ के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, अरे मामा, तुम कहाँ से आ पहुँचे। अच्छे मौके पर आए, पर क्या करूं। बाघ ने पूछा। इसमें उदासी का तो कोई कारण नहीं है। बात इतनी है कि यहाँ शेर ने एक हाथी को मारा है और उसकी रक्षा के लिए मुझे नियुक्त कर दिया। मुझे आदेश दिया है कि यदि कोई बाघ आ जाए तो उसके आने की खबर मुझे चुपचाप दे देना। मैं इस सारे जंगल से बाघों का नामो निशान मिटा डालूंगा, क्योंकि पहले भी एक बाघ मेरे द्वारा मारे गए हाथी को जूठा कर गया था। उस दिन से मैं बाघों की तलाश कर रहा हूँ। चतुर गिद्दड़ की बात सुनकर बाघ की हवा गुम हो गई। अरे बाप रे। बाघ भाग खड़ा हुआ। जाते जाते चतुर गिद्दड़ से बोला, हे प्यारे शेर को मेरे यहाँ आने की खबर भी मत देना, न मेरे विषय में कोई बात ही कहना। बाघ के वहां से जाते ही एक चीता घूमता हुआ वहां आ निकला। उसे देखकर चतुर गिद्दड़ सोचने लगा, अब इससे काम लेना चाहिए। इसके जबड़े खूब मजबूत होंगे और यह हाथी के मोटे चमड़े को भी आसानी से काट लेगा। यह सोचकर वह चीता से बोला, भाईजान, बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे हो। भला इतने दिन कहाँ रहे। चीता ने उत्तर दिया, क्या कहूँ मित्र, बहुत दिनों से दर दर भटक रहा हूँ। जिस जंगल में रहता था वहाँ एक बार आग लग गई, तब से कोई ठिकाना नहीं मिला। चतुर गिद्दड़ बोला, हाँ, सचमुच तुम उदास लगते हो। लगता है बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, लेकिन आज तुम मेरे अतिथि हो। यह देखो, शेर ने यह हाथी मारा है। मुझे इसकी चौकीदारी का काम सौंप कर वह इस वक्त कहीं गया है। फिर भी जब तक वह नहीं आता तुम इसे खाओ। पेट भर खाने के बाद चले जाना। चीता बोला, नहीं मित्र, कहीं शेर ने देख लिया तो जीवित न रहने देगा, इसलिए चलना ही ठीक है।
जान रहेगी तो कई अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। चतुर गिद्दड़ ने उसे रोक लिया और बोला, अरे डरता क्यों है? निश्चिंत होकर तुम इसे खाता चल। मैं दूर बैठकर शेर की निगरानी करूँगा और उसके आने से पहले ही तुम्हें बता दूंगा। तब तुम भाग जाना। चीते ने बात मान ली। वह भूखा तो था ही, अपने तीखे दांतों से उसने हाथी का पेट फाड़ डाला। गिद्दड़ ने जब देखा कि हाथी का पेट फट गया है तो तुरंत शोर मचा दिया, अरे भाग, जल्दी भाग जा, शेर चला आ रहा है। अब उसके चले जाने के बाद जैसे ही चतुर गिद्दड़ हाथी को खाने के लिए आगे जाने लगा तो वहाँ पर एक गिद्दड़ और आ गया। और अब तो उस चतुर गिद्दड़ ने सोचा कि नीच व्यक्ति को थोड़ा सा देकर संतुष्ट किया जा सकता है और अपने समान बलशाली को लड़ झगड़ कर काबू किया जाना चाहिए। इस नीति के अनुसार चतुर गिद्दड़ ने लड़ने का निश्चय किया और गिद्दड़ पर जोरदार हमला बोल दिया। घायल होकर गिद्दड़ ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई। उसे भगाने के बाद चतुर गिद्दड़ सुख से बहुत दिनों तक हाथी को खाता रहा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।